प्रेज़ लॉर्ड फ्रेंड्स। आज मैं आपको कुछ मेरे लिए जो जॉन रेमिरेज़ है, ब्रदर जॉन रेमिरेज़, उनके प्रचार को जब मैं सीखा, मैंने उनके बुक रीडिंग किए। उनके बुक में से इतना गहरा रहस्य भेद मुझे समझ में आते हैं कि साधारण तरह का जो बात करना होता है बुक्स में से किसी गवाही का, वैसा वो नहीं है। वो भारी प्रकार का परमेश्वर का आत्मा उसके गहरी भेद को हम तक खोल देता है। जब ह्यूबर्ट एंजल, जो प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल है, उनके जब मैंने वो मृत्यु के बाद का क्या है, वॉकिंग डेड्स, उस विषय में जब मैंने सुना, तो मैं सुनना एक रास्ता था, लेकिन प्रकाशन जो प्राप्त होना वो बहुत बहुत स्पिरिचुअल रियाम में हम प्राप्त कर लेते हैं, बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं उस समय में। तो मैंने ये देखा स्पिरिचुअल रियाम का, जो मैंने प्रकाशनों में पाया जब वो प्रचार कर रहे थे, उस समय मैं सुनते वक्त वो जो प्राप्त किया वो मैं आपको आप तक पहुंचा रही हूँ, क्योंकि हम प्रकाशन के लिए ठहराए गए हैं। हमारी विरासत है, वो रहस्य है, वो परमेश्वर का जो भेद है, वो परमेश्वर का जो हम प्रकाशन में से प्राप्त करते हैं, और हमको उसको बांट कर खाना है। हमको उसे एक दूसरे की उन्नति के लिए रिलीज़ कर देना है। मुफ्त में पाया मुफ्त में दे दो। तो हमने एक दूसरे के लिए वो प्रकाशनों को रिलीज़ कर देना है। जिसके सुनने के कान है वो सुनेगा, जिसके देखने की आंखें हैं वो देखेगा। और ये वचन, ये प्रकाशन जो मुझे मिलता है, ये प्रकाशन वही स्वीकार पाता है जिसको परमेश्वर स्वीकार करने का, ग्रहण करने का आत्मा दिया हुआ है, समझ दिया हुआ है। कोई भी हालेलुया, कोई भी वाव वाव नहीं कर सकता है जब मैं कुछ शेयर कर रही होती हूँ। ओके, तो इस समय में वो एक भीड़ है जो परमेश्वर तैयार करता है। वो भीड़ में अगर आपको कुछ प्रकाशन मेरा जो प्राप्त हुआ, मुझे अगर फ़ायदे का हो गया, तो आप समझ जाइए जो बात मेरे पास नहीं थी पहले, लेकिन मैंने कुछ प्रकाशन देने वालों का प्रचार सुना, वहाँ से मुझे वो प्रचार सुनते समय परमेश्वर ने प्रकाशन दिया, और वो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। तो डेफिनेटली जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो आपको साइड में, बैक ऑफ योर माइंड, आपके मन के पीछे साइड कुछ ना कुछ प्रकाशन आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। उसको खोना नहीं है, आपने उसको लेना है और उसे बांटना है लोगों के बीच में, और हमारे साथ में वो इकट्ठे मिलकर ये प्रकाशन में चलना है आपने। ओके, जब मैंने ये बात को याद किया प्रचार सुनते समय, मतलब मरे हुए लोगों का कहाँ जाना होता है, जो अन्य जाति है वो लोग, अंतिम संस्कार उनका किया जाता है पृथ्वी के ऊपर, चाहे वो कोई भी हो, ज़रूरी नहीं है कौन से प्रकार की भक्ति के वे लोग हैं, फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो नया जन्म को विश्वास के द्वारा प्राप्त किया है, यानी नया जन्म मिलना जो है, यानी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना, पवित्र आत्मा को ग्रहण करना, पवित्र आत्मा को हम पर, हमारे अंदर रहने के लिए प्राप्त करना, ये जो रास्ता है ये सुपर नेचुरल है। ये सुपर नेचुरल है। ये हमारी बल ताकत शक्ति से नहीं होता है, लेकिन हमारे बल ताकत शक्ति से सिर्फ हम वहाँ तक ही चल पाते हैं जहाँ पर हम पश्चाताप की प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह को किसी के कहने के कारण, किसी ने हमको बताया, या हमारे अंदर से कोई बात हमको एक्सेप्ट हो गई। ओके, तो हम जब एक्सेप्ट कर लेते हैं कोई बात को, हम स्वीकृति दे देते हैं, मान लेते हैं, तो उस दिशा में हमने अपने आप को चलाना, हमने उस तरफ हमारे चाल लेकर हो जाना, यहाँ तक हम कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद
जो है सब कुछ, इसके पहले भी इसके बाद भी जो भी हम इस विषय में कर रहे होते हैं, सब कुछ पवित्र आत्मा के अधीन रहता है, सब कुछ पवित्र आत्मा से होता है। और यही है वो हम सुन रहे होते हैं पवित्र आत्मा से, हम समझ रहे होते हैं पवित्र आत्मा से, और हम फैसला उठा रहे होते हैं कि अब मैंने क्या करना है। ओके, ये लोग बता रहे हैं यीशु मसीह सच्चा मार्ग, सत्य, जीवन है। अच्छा, तो मैंने इसको ग्रहण करना है। अच्छा, तो ये प्रार्थना करने के लिए कह रहे, तो मैंने प्रार्थना करना है, हाँ में हाँ मिलाना है। फिर आगे जब पानी का डुबकी लगाकर बपतिस्मा लेने का समय आ जाता है, फिर हमारा युद्ध शुरू हो जाता है कि क्या करे क्या नहीं, क्या करे क्या नहीं। लेकिन वहाँ पर भी युद्ध जीत लेता है परमेश्वर का आत्मा। अगर हमने पानी में डुबकी लगाकर बपतिस्मा लिया तो वो युद्ध, वो जंग भी जीतना पड़ता है। वो जंग भी परमेश्वर का आत्मा ही हमको पार कराता है। फिर हमारे अंदर पवित्र आत्मा रहने के लिए शुरू हो जाता है। वो हमारा मददगार, वो हमारा सहायक, हमको परमेश्वर के मार्ग, सत्य, जीवन में लेकर चलना शुरू कर देता है। वो हमारी मार्गदर्शन करना शुरू कर देता है। वो ये हो गया, ये सब कुछ जो हो रहा है, ये सब कुछ का हमको परमेश्वर का वचन कहता है कि हमको अंधेरे में से ट्रांसफ़र करके लाया गया है। ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है? एक जगह से उठा लेना, दूसरी जगह में उसे रख देना। तो ये चलाकर लाया जाता है, ट्रांसफ़र किया गया है। अगर आप घर ट्रांसफ़र करते हैं तो घर ट्रांसफ़र नहीं होता है। घर का जो मिट्टी, दीवार, ईंट, रेती, उसको आप लिए हुए नहीं चलते। आपके घर के अंदर की चीज़ें सारी उठाकर आप दूसरी जगह, दूसरे घर में उसे भरने के लिए लेकर जाते हैं, है ना? तो हम उस तरह से हमको अंधकार में हमारा सब पड़ा हुआ था, हमारा सब कुछ अंधकार के कब्जे में था। हम भलाई करना भी चाहेंगे तो बैक ऑफ आवर माइंड, हमारे मन के पिछले हिस्से में कुछ ना कुछ ऐसी सोच आ जाएगी जो हम लोगों को बोलेगी, अरे ऐसे मत कर, ये तो मूर्खता है, ऐसे भले काम करने वाले बहुत पड़े हैं लोगों पृथ्वी में, वो लोग कर लेंगे। जैसा हम लोग देखते हैं पवित्र बाइबल में भी, जिस स्त्री ने पैरों के ऊपर यीशु मसीह के तेल उंडेल दिया, बहुत बेशकीमती तेल था वो उंडेल दिया, तो उसके बारे में उसके चेले गुस्सा हो गए। वो कहने लगे, ये क्या है, ये तो बहुत गरीब लोगों के सहायता में आ सकता था, इस तेल को बेच के जो पैसा निकलेगा। तो हमारा माइंड जो है, शारीरिक बुद्धि जो है, वो परमेश्वर के बुद्धि के साथ मैच नहीं होती है। ओके, हमारा शरीर बुद्धि का एक अलग मार्ग है, एक अलग मार्ग है। ओके, लेकिन परमेश्वर का जो बुद्धि है वो पवित्र आत्मा ही हमको दे सकता है। इसके लिए जब प्रकाशन आता है तो वो बुद्धि की बातें होती है, जो हम कहीं पढ़ के सुन के नहीं होता है, वो पवित्र आत्मा खुद हमारे अंदर खोलता है। वो बुद्धि के भेद होते हैं वो। ओके, वो बुद्धि के भेद को लेके फिर हम अपने लाइफ को उजियाले में चला रहे होते हैं। हमारे फैसले उजियाले में उस भेद को याद रखते हुए, उस रहस्य को सोचों में अपने बनाए रखते हुए हम अपने जीवन को जी रहे होते हैं। फिर हमको अगर उस भेद के विरोध में, उस प्रकाशन के विरोध में अगर कुछ बातें मिलती है तो हम उसे स्वीकारते नहीं हैं, क्योंकि हमारे अंदर सुनने वाले कान और देखने वाली आंखें पवित्र आत्मा मौजूद है। वो हमको पहले ही सुना चुका है और बोल चुका है, दिखा चुका है। तो हम फिर जब इसके विपरीत जाने का, विरुद्ध जाने का अगर समय आता है तो हम नहीं जाते हैं, क्योंकि हमारे पास वो प्रकाशन ही हमारा गेट बन जाता है, हमारा दरवाज़ा बन जाता है वो। ओके, वो हमें बता देता है कि इसको खोल के बाहर नहीं जाना है, ये प्रकाशन को पार करके अपने मन से कुछ करने नहीं जाना है। ये तरह से हमारा प्रकाशन हमारे ज़िंदगी का मार्ग, सत्य, जीवन के अंदर हमको चला रहा होता है। ठीक है, तो कभी भी आप प्रकाशन को तुच्छ नहीं जानना है। मैं जब ये प्रकाशन प्राप्त किया कि मरे हुए लोगों का कहाँ होना होता है और जीवित लोग कहाँ रहते हैं, जब मतलब यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया जिसने,
उद्धार करता। विश्वास में भी अगर किसी ने ग्रहण कर लिया, जैसा वो चोर ने ग्रहण किया था कि यीशु अगर तू अपने राज्य में आएगा तब तू मुझे स्मरण करना, तो इसका मतलब है कि उसको भी ये एक गुप्त रहस्य की भेद की बात उसको पवित्र आत्मा ने बता दिया था। जैसा पतरस को भेद बता दिया था कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता प्रिय बेटा है, वैसा प्रभु यीशु मसीह इस विषय में कंफर्मेशन देता है, खातरी देता है कि ये बात 100% सच है कि तुझे शरीर के मांस और लहू ने नहीं दिया ये भेद तुझे परमेश्वर ने दिया है। तो हम परमेश्वर के राज्य का भेद जब प्राप्त करते हैं तो वो पिता से परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर खोलता है। इसके लिए यीशु मसीह ने चेलों से कहा था कि तुम लोग मेरे से अभी सब कुछ सुन नहीं सकते हैं, क्योंकि तुम उसे ले नहीं पाओगे अपनी समझ में। ओके, जो भी बातें हम अपने समझ में ले नहीं पाते हैं वो शैतान उसको उठा के लेके जाता है, वो बातें हमारे लिए फिर चोरी हो गई हो जाती है। ओके, वो बातें हमारे लिए, वो क्या कहते हैं उसे, अरेस्ट कर ली गई, मतलब कैद कर ली गई। ओके, क्योंकि वो बातें हम लोगों के लिए थी लेकिन हम उसे समझे नहीं। फिर उसके बाद हम कितना भी आगे जाएंगे तो भी वो कैद में चली गई बातों की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि हमको उसका समझ आया नहीं वो क्या बातें थी। ठीक है, इसके लिए वो अब बीज तो मिला था लेकिन क्या हो गया, वो वेस्ट हो गया। ओके, वो कैद में चला गया। उसको ज़मीन मिलने की ज़रूरत थी लेकिन वो बीज ज़मीन पर रुका ही नहीं, शैतान ने आके उठा के लेके गया। वो बीज तो मरने वाला नहीं है, वो अविनाशी बीज है, लेकिन उसका अब क्या होगा, उसका फसल नहीं आ सकेगा, क्योंकि उसको ज़मीन चाहिए, उसको समझ चाहिए कि वो उस समझ को बनाए, उस समझ के अंदर अपने मैनिफेस्टेशंस दे सके, अपने प्रकट होना वो दिखा सके। जैसा एक फूल अगर आप देखते हैं लेकिन उसका पहले जो पौधा बना वो पौधा कैसा आया, उसका जड़ कहाँ था, वो बीज कौन था, वो बीज में ये सब कुछ था। और आपको उसके बाद जब वो पौधा बढ़ जाता है तभी आपको वो फूल नज़र आता है या फल नज़र आता है। तो ये फल आपको दिखाना चाहता है परमेश्वर का वचन, ये फसल आपको दिखाना चाहता है कि इस वचन के अंदर से आप क्या प्रोड्यूस होता हुआ देखने वाले हैं, क्या उत्पन्न होता हुआ देखने वाले हैं। रिबाकाश कर बकासा गहती लर बहुम ताला रहा कसी हुबा ताला रहसा। इसके लिए हम लोगों को प्रकाशन जब मिलता है तो हमने उस प्रकाशन का बीज पाया होता है। अब वो बीज क्या करने वाला है, एक रूप तैयार करके प्रैक्टिकल लाइफ में हमको दिखाएगा। हमारा स्वभाव चेंज हुआ रहेगा, हमारे फैसले बदल गए होंगे, हमारे सोच विचार करने का ढंग तौर तरीका बदला होगा। ये फ्रूट है उस प्रकाशन का। जहाँ प्रकाशन है ख़त्म, वहाँ पे आप लोगों के लिए अंधेरे के कोई काम कामयाब नहीं हो पाते हैं। उस प्रकाशन के विरोध फिर परीक्षाएं आती है कि आप वो प्रकाशन को छोड़कर परीक्षा को एक्सेप्ट करें। ऐसा समय आता है, वहाँ पर आपके संघर्ष बढ़ जाते हैं, वहाँ पर आप युद्ध में छिड़ जाते हैं कि नहीं तो नहीं, क्योंकि प्रकाशन में मैंने प्राप्त किया है ये रास्ता, मार्ग, सत्य, जीवन, इसके अलावा और कुछ नहीं, बस यही मुझे रहना है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और शैतान उसके विपरीत बात आपके ऊपर डाल रहा होता है। ऐसे थोड़ी है, थोड़ा तो आपको शारीरिक जीवन भी जी लेना चाहिए, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा आप ऐसे भी चल सकता है, कोई बात नहीं है। थोड़ा ढीला लाइफ, लूज़ कैरेक्टर, लूज़ रेप्यूटेशन, बैड रेप्यूटेशन, फेलिंग हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चल जाता है। वो कोशिश करता है कि आपके प्रकाशन का ऊपर का आपका जो भरोसा है, आपका प्रकाशन के ऊपर आपकी जो डिपेंडेंसी है आपके लाइफ की, आपके चुनाव की, आपके फैसलों की, उसको आप छोड़ दें। और वो रास्ता अगर आप छोड़ देंगे तो आप कमज़ोर है। अगर आप कमज़ोर है फिर शैतान की आत्माएं अटैक कर लेती है।
ओके। हमारे हर एक कमज़ोर जो अवस्था है वो उसे कमज़ोर इसीलिए कहा जाता है, हम सच्चाई को नीचे रख देते हैं और शैतान जो कहता है उसको हम स्वीकार लेते हैं, उसी को कहा जाता है कमज़ोर। अगर उपवास में है और आपको भारी भूख लग जाती है और आपको मालूम नहीं है, कोई इंसान आपको वो भूख तड़पाने के लिए दे रहा होगा ताकि आप उसमें तड़पे और नुकसान में चले जाएं। अगर आपको ये सीक्रेट नहीं मालूम है तो फिर आप भूख लगी है तो आप साधारण एक सोशल जनरल नज़र से उसे सोचेंगे, आप छोड़ देंगे वो बात को कि उपवास मतलब क्या है, ये सब छोड़ देंगे। आप सोचेंगे कोई बात नहीं है, चलो नेचुरल है, नैसर्गिक है, भूख लगी खा लिया, टूट गया उपवास, कोई बात नहीं है। ऐसा आपको परमेश्वर का जो रास्ता है, ये झूठ जो है परीक्षा डालता है, ये परीक्षा डाल के आपको उसमें कुछ सलाह मशविरा अपने अंदर दे देता है और वहाँ पर आप उसको अगर स्वीकारते हैं तो उसी को कहा जाता है फिर भूख आपकी कमज़ोरी है। ओके, भूख आपकी कमज़ोरी बन गई, कुछ आदतें आपकी कमज़ोरी बन जाती है। आप किसी दोस्त या सहेली को इनकार नहीं कर पाते हैं, जब वो आपको गलती करवाएगा तो भी आप उसको बोल नहीं सकते हैं कि नहीं नहीं ये तो मेरा प्रेयर टाइम है, आई एम सॉरी, मैं तो नहीं ये सब बातों में अभी इन्वॉल्व नहीं हो सकता हूँ, मैं नहीं आना चाहता हूँ, या मैं नहीं, अब तो मेरा परमेश्वर के साथ का कुछ समय है, उसको छोड़ के मैं अब तो और कुछ और करना नहीं चाहूँगा। आप बोल नहीं पाते हैं तो वो क्या हो गया, आपका रिश्ता आपकी कमज़ोरी है। ओके, अब ये कमज़ोरी को टेस्ट करता है दुष्ट आत्मा, वो दुष्ट लोग, इविल वर्कर्स इसको टेस्ट करते हैं। इसको टेस्ट करके फिर बाद में आपको उस कमज़ोर अवस्था के दरवाजे से, उस कमज़ोर अवस्था के क्रैक में से जो चीरा पड़ जाता है उसमें से दुष्ट आत्माओं को भेजना शुरू कर देता है वो। ओके, तो दुष्ट आत्माओं का एंट्री कभी कहाँ से होता है, जब आपकी डिज़ायर परिपक्व नहीं है। परिपक्व रखना है अपनी डिज़ायर को, अपनी डिज़ायर, अपनी इच्छा जो है, जो भी आप कामनाएं रखते हैं, इच्छा रखते हैं, उसके अंदर आपको सच्चाई, प्रकाशन मिला हुआ है, आपको सच्चाई मिला हुआ है, आपके साथ पवित्र आत्मा है, आपके सारी भली बातें, सारी अच्छी बातें पवित्र आत्मा आपको देता है। आपको उस प्रकाशन में अपने आप को पकड़ के रखना पड़ता है, उसको छोड़ के आप रास्ता बदल के और कुछ करने के लिए नहीं जाना होता है। इसके लिए हम प्रकाशनों को शेयर करते हैं। जब प्रकाशन शेयर किया जाता है या प्रकाशन को हम बता देते हैं, तब ये बात हो जाता है कि आपको क्या वो प्रकाशन समझ में आया, क्या आपके लाइफ में उसकी फसल आई, कुछ चीज़ बदली क्या आपके लाइफ में, कुछ तो फल आता है, फसल आता है, या तो आपका स्वभाव बदलेगा या आपका मार्ग बदल देगा, वो आपका सोचने का ढंग, तरीका, विश्वास करने का लेवल उठा लेगा, वो कुछ तो फल लाता है। वो बिना फल का बीज नहीं रहता है ये प्रकाशन। इसके लिए हम प्रकाशनों को खोल के लाते हैं। इसके लिए हमको पवित्र आत्मा ऐसे ऐसे प्रचारकों का प्रचार सुनाता है जिसमें से वो चाहता है कि वो प्रचार रास्ता बने, जहाँ से पवित्र आत्मा हमारे साथ बैठ के हमको कुछ सिखा सकेगा। ओके, वो टीचिंग करता है हमको, वो टीच करता है, वो टीचर की तरह हमको सामने जैसा एक वीडियो शूटिंग लगाया हुआ है और हम उसको देख रहे हैं और सुन रहे हैं, और फिर वो बाजू में पवित्र आत्मा हमको बैठ के समझाता है, देखा ये ऐसा है। ऐसे बातचीत चलता होता है जब आप प्रचार सुन रहे होते हैं। ओके, हाँ देखिए ये ऐसा है ना, हाँ अब भी जस्ट बोला ना उन्होंने, वो उसके बारे में और एक ऐसे भी है कि इस तरह से भी है। आप इतना थक जाएंगे, उनका नोट्स लिखते लिखते आपके बुक्स ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन इतना बाढ़ की तरह परमेश्वर आपके समझ में भरता जाता है, भरता जाता है, भरता जाता है। ये आपका लाइफ है, ये आपका सच्चा लाइफ है, ये आपका असली मसीही लाइफ है। ओके, ये आपका उमड़ कर बहने वाला प्याला हो जाता है फिर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा प्रकाशन हम अपने लाइफ में लेते हैं, स्वीकारते हैं। जब मैं ये प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल की बातों को सीखा, वॉकिंग द डेड, उसके बाद में
फिर मुझे पता चला, मैंने वो पत्रियों को याद किया, वहाँ पे ऐसा लिखा है कि तुम जो अगर शरीर के काम तो प्रकट है, ऐसा लिखा है गलतियों की पत्री में 5 अध्याय के 20, 21, 22, 23, 24, 25 ऐसे कुछ वचनों में आप पढ़ सकते हैं। शरीर के काम तो प्रकट है, शरीर के काम प्रकट है। और ये भी कहा है, ऐसे ऐसे करने वालों को स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं है। रिबाखाता नमः सिल्लर बहम तारा अखती नमः सल्लर हशकर बखासा। मैं हैरान हो गई वो वचन जब प्रकाशन मुझे वॉकिंग द डेड के बाद मुझे एक दिन कंप्लीट मेरे मन में ये सब प्रचार के सब कुछ घूम रहा था। तब मुझे ये सुनने को, जब प्रकाशन में मेरे अंदर से ये निकलने लगा, तब मुझे हैरानी हो गई, क्योंकि मैंने देखा हम जब प्रकाशन नहीं रहता है तो हम एक सतह के ऊपर ही सब प्राप्त कर रहे होते हैं, गहराई में कुछ आया नहीं रहता है, सरफेस के ऊपर रहता है सब कुछ। दुनिया करती है, हम भी मसीह लोग करते हैं, हम भी मसीह हैं, हम भी ऐसे हैं, हमारा गहरे में कुछ नहीं रहता है। सतह के ऊपर हाँ में हाँ किया किसी ने तो हम भी उसको हाँ में हाँ कर देते हैं। सतह में ही सब कुछ चल रहा होता है जब तक हमारे गहराई में कुछ उतरा नहीं होता है वचन। ओके, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खुला जाएगा। अगर ये वचन सतह के ऊपर है तो दुनिया इस वचन को बोल रही है, हम भी बोलते हैं। ओके, ये वचन का गहरा जो रस है, इसका जो इसके अंदर का मगज है, इस वचन का जो रूप है, रंग है, इसकी जो आकृति है, इसका जो फसल है, ओके, अगर वो देखना है हमको तो हमारे गहराई में ये वचन कुछ उतरने की ज़रूरत रहती है, और वो प्रकाशन से उतरता है। ये जो है शरीर के काम तो प्रकट है, पत्रियों में लिखा है, और ऐसे ऐसे शरीर के काम जो नाम लिए गए, ऐसे ऐसे करने वालों को स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं है। आपको समझ में आना चाहिए, यीशु मसीह ने बोला जो पानी से और आत्मा से जन्मा है वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाएगा। परमेश्वर के राज्य, स्वर्ग का राज्य, ऐसा बहुत कुछ दिया गया है कि मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। लोग बोलेंगे मैंने तेरे नाम से इतना इतना काम किया है, ऐसे ऐसे काम किया है, ये किया, और यीशु बोलेगा मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। ओके, हे दुष्ट दास, ऐसा भी बोला है कि तूने दूसरों के ऊपर दया करना चाहिए था लेकिन तूने नहीं किया, तेरे माफ़ी हो गई थी, फिर तूने दूसरों को क्यों नहीं माफ़ किया। ओके, ये सारा जो है मसला मेरी समझ में आ गया, क्यों लोग स्वर्ग का राज्य खोने के चांसेस है। ये जगह है, इवन रेवलेशन में भी कहा गया है, अगर कोई टोना, मूर्ति पूजा, ये वो ऐसे ऐसे नाम दिए हैं, व्यभिचार, चोरी, नाश, घात, ऐसा जो भी नाम दिया गया वो अगर कर रहे हैं तो उनको लेक ऑफ फायर, आग की झील में डाल दिया जाएगा। नरक नहीं बोला, नरक नहीं बोला, उनको बोला है आग की झील में डाला जाएगा। तो आपको समझ में आना चाहिए ये काम करने वाला ऐसा बोला है। अगर आप मसीही हैं, अगर आप प्रकाशन, आपको मालूम है कि ये नहीं करना चाहिए, परमेश्वर का वचन इसका विरोध करता है, लेकिन अब आप उस प्रकाशन को छोड़कर आप करने लगे हैं कुछ कुछ रीतियाँ, कैंडल बर्निंग, स्पिरिटिज़म, ओके, कोई अलग प्रकार से कुछ टोना जादू करना, धूल मिट्टी फेंकना, कुछ कहीं पर भी कुछ भी ऐसा कुछ करना शुरू कर दिए होंगे आपने। ओके, जो अशुद्ध काम है, ऐसा कुछ आप रीति रिवाज का पालन करना शुरू कर दिए होंगे। ठीक है, अब ये एरिया ऑफ लाइफ आप क्यों शुरू किए? ये एरिया ऑफ लाइफ का हिस्सा आप कमज़ोर रहे,
इसकी वजह से। ये हिस्सा कमज़ोर कैसा रहा, इसके अंदर सच्चाई भरी नहीं गई। इसके ऊपर सतह के ऊपर ही सिर्फ वो वचन रहा कि ये सब काम मत करो, और फिर वो सतह के ऊपर रहने के कारण शैतान ने उसको लेके गया। अब वो बीज फल नहीं लाया आपके लिए। उसका फल क्या होना चाहिए था? जब ऐसा काम करने का मौका आएगा तो आप वो नहीं करेंगे काम। ओके, ये उसकी फल रहेगी, ये उसका फसल रहेगा। आप धार्मिकता के रास्ते में बने रहेंगे, आप सच्चाई के साथ चलते रहेंगे, सब कुछ परमेश्वर पर वार देंगे, ये उसका बीज का फल रहेगा। लेकिन अगर आप निकल गए उसके पीछे, जो परीक्षा में आपको मिल गया, निकल गए उसके पीछे, अब आपका प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। अब ये जो आप निकल गए सच्चाई को छोड़कर, यहाँ एंट्री हो जाता है दुष्ट आत्माओं का। ओके, ये एरिया ऑफ लाइफ है जिसके विषय में परमेश्वर कहता है, वचन कहता है कि तुमको भी फेंक दिया जाएगा लेक ऑफ फायर में, है ना। ऐसे ऐसे काम करने वालों, तुम मजाक मत समझो ये बातों को, तुमको भी फेंक दिया जाएगा लेक ऑफ फायर में। ओके, तो जिनका जिनका नाम जीवन के पुस्तक में नहीं है, जीवन के पुस्तक में किसका नाम है? जो प्रकाशन से जीते हैं। समझ में आया? ये नहीं कि प्रकाशन से जिए, पानी का बपतिस्मा ले लिया पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, सच्चाई को जान लिया, अब हाँ, अब जीवन के पुस्तक में नाम है, लेकिन फिर बाद में शरीर के काम करने में फंस गए। कैसे फंस गए? परिपक्वता नहीं आई, वो प्रकाशन जिंदा नहीं रखे आपने। वो प्रकाशन, आप वो वचन जो आपने पढ़े, जो वचन आपको पुलपिट से बोले जाते थे, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ऐसा नहीं रहना है, आपको चेतावनियाँ दिए गए, आपको समझाए गए हैं वचन, आपने वो वचन की गहरी बात नहीं समझी। आपने सिर्फ सतह के ऊपर वो वचनों को सुना। जैसे 1000 मसीही सुनते हैं, वैसे उनमें से और एक आप हो गए। और फिर आपने उस परीक्षा के वक्त में अगर वो काम आपको करने के लिए मिल गया, कुछ भी बुरा काम जो परमेश्वर मना करता है, और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया और फिर आपने हल्का समझ लिया, कोई बात नहीं है, चल जाता है, कुछ नहीं, थोड़ा सा यहाँ वहाँ हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, आप वो जो समझ रहे हैं, आप बड़ा खतरा मोल लेते हैं। ओके, वो खतरा मोल लेते हैं कि इवल स्पिरिट आपको उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफेक्टेड सिनर के रूप में बदलने के लिए शुरू कर देता है। ओके, बिल्कुल मजबूत तरह से आप वो काम करना शुरू कर देंगे, गलत काम करना शुरू कर देंगे, आराम से पाप करना शुरू कर देंगे, अधर्म के चाले चलना शुरू करेंगे, दुष्टता करना, बुराइयां करना। ओके, मनमुटाव कर देना, किसी के ऊपर रोष निकालना, कुछ भी जो अक्षमाशीलता, कड़वापन, ये सारा ज़मीन मजबूत परफेक्ट हो जाता है दुष्टता करने में। ये सब आप देखेंगे तो इसकी जगह कहाँ है? इसकी जगह हेल, नर्क में है। इसका राज्य कहाँ चलने वाला है? इसका राज्य नर्क में चलने वाला है। तो आप इस गुण को अगर इस पृथ्वी के ऊपर लेके चलना चाहेंगे तो ये गुण आपको कहाँ पहुँचा देगा? आपको नर्क में पहुँचा देगा। फिर आप बोलेंगे मेरा तो बपतिस्मा हो चुका है, मैं तो नया जन्मा मसीह हूँ, और फिर मेरा ये, मैं क्यों जाऊँगा? मैं तो नहीं जाऊँगा नर्क में। किसने बोला आपको नहीं जाएंगे? वचन कहता है ऐसे ऐसे करने वाले, शरीर के काम तो प्रकट है, ऐसे ऐसे करने वाले, ये ना सोचे कि अपने आप को धोखा मत दो। परमेश्वर को ठट्टों में नहीं उड़ाया जा सकता है, स्वर्ग में नहीं जा सकेंगे। ओके, आपका समय नर्क में टर्न कर दिया जाएगा। आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। जब ये एरिया ऑफ लाइफ मैंने समझा, तब मुझे समझ में आया
क्या कारण है कि हमको चेतावनियाँ दिया जाता है? क्या कारण है कि हमको बोलते हैं आत्मा में चलो? और कितना क्लियरली लिखा है, जो आत्मा में चलते हैं, जिनको आत्मा, पवित्र आत्मा अगुवाई करता है, परमेश्वर का आत्मा जिनको अगुवाई करता है, वही परमेश्वर के संतान है। और रबा कासील रबांतरा कहतील रबा अश्कर बुकोसल रबा हम तरा। किधर गया वो वचन? वो इतना ओपनली हमको कहता है, जो पवित्र आत्मा के अगुवाई के पीछे चलता है वही परमेश्वर का संतान कहलाता है। और अगर परमेश्वर का संतान कहलाता है तो परमेश्वर के राज्य का वारिस भी हो गया वो। फिर ये अगुवाई में आता है क्या? पाप करना, अधर्म करना, दुष्टता करना, बुराई करना, एक दूसरे के भले कामों के ऊपर जलन करना, घमंड करना, ओके, व्यर्थ में दूसरों को नुकसान में डाल देना, लड़ाई झगड़े रगड़े अपने घरों में जानबूझ के छेड़े रखना, ये सब कहाँ आ जाता है? या ये अगुवाई पवित्र आत्मा से नहीं आता है। ये अगुवाई किससे आती है? आपके शरीर में कमज़ोर पड़ा हुआ ज़मीन, जिसके ऊपर वचन काम नहीं किया। वो वचन काम करना चाहिए था जब पुलपिट पर से वचन को भेजा जा रहा था। वो वचन गहरे में आपको प्रकाशन देना चाहिए था। ये क्यों ऐसा है? क्यों ये लोग ऐसा बोल रहे हैं? इसका रूप क्या है? इसका आकार क्या है? इसकी फसल कैसी है? तो ये उसकी फसल है। मैं आज आपको वो प्रकाशन दे रही हूँ, ये उसकी फसल है। अगर वो वचन जो भेज रहा है पुलपिट के ऊपर से कि ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, मसीही लोगों मत करो, ये जो कहा जा रहा है, इसका प्रकाशन ये है, उसका रूप, उसकी आकृति, उसका रंग ये है कि वो पवित्र आत्मा की आप अगुवाई मानते हैं और उस अगुवाई के पीछे आप चलते हैं, और तभी जीवन के पुस्तक में आपका नाम मौजूद रहता है। और उस समय अगर आप मर जाते हैं तो आपको वहाँ से, जीवन के पुस्तक में से आपको परमेश्वर देखता है, आपका बंदोबस्त कहाँ करना है, ये ध्यान रखना है आपको। ओके, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जा सकता है। परमेश्वर आपके शरीर का दुर्बलता को एक्सक्यूज़ बनाकर आपको बोलेगा ठीक है चलो रहने दो, आ जाओ, ऐसे नहीं करेगा, क्योंकि वो धर्म और न्याय से प्रीति रखने वाला परमेश्वर है। ओके, उसने एक पाप को मिटाने के लिए यीशु मसीह को कुर्बान होने के लिए हज़ारों साल इंतज़ार लगाया मनुष्यों को, फिर उसको भेजा, और फिर अभी तक लोग मसीह में आ ही रहे हैं। अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है काम। ओके, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जा सकता है। जब आपको पुलपिट के ऊपर से वचन फेंक दिया गया मत करो, आपका उसको चोरी होने नहीं देना है। वो वचन दुष्ट आत्मा चोरी करके लेके जाता है, शैतान लेके जाता है। परमेश्वर प्रभु यीशु ने खुद इस उदाहरण को, उस क्या कहते हैं उसे, दृष्टांत को कहा है कि ये जो रास्ते के किनारे पड़ा हुआ था, इसको ज़मीन नहीं मिली तो पक्षियों ने आके उस बीज को चुग लिया, चले गए, यानी वो बीज कब्जे में चला गया। अब उस बीज का अर्थ आप ज़िंदगी भर पड़े रहो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बीज आपको समझ में आना ज़रूरी है। इसके लिए फिर उस बीज का जो फल था, फसल था, आपके अंदर नहीं आया। अब वो बीज आपके कमज़ोर अवस्था को परिपक्व, पवित्र परमेश्वर के परिपक्वता में धारण करने के लिए आया हुआ था आपके पास, लेकिन वो ज़मीन नहीं पकड़ पाया, वो आप समझे नहीं। उस समय आपकी और एक अपरिपक्वता थी कि आप उसे समझ नहीं पा रहे थे कि वो वचन क्या कह रहा है आपको। आप 1000 लोग सुन रहे, आप उसमें से एक सुन रहे थे। ऐसा ही वो चला गया वचन, आपने ध्यान नहीं दिया। ये आपका और एक गलती था। इस विषय में फिर आपने जो नज़रअंदाज कर दिया वचन को, वही जगह से आपको शैतान के आत्मा दुष्टता के काउंसलिंग देते हैं, सलाह देते हैं, वो आपको पसंद आ जाते हैं, और आप उसको एक जनरल मनुष्य जाति का व्यवहार मानकर आप उसके पीछे चले जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स,
आपको डेस्टिनी चेंज होने का डर आज बैठ जाना चाहिए। आपको ज़बरदस्ती अपने अंदर वो डेस्टिनी का डर ले लेने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता है। आप खेलिए मत, क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ तरीके से कहता है कि जो परमेश्वर के आत्मा के अगुवाई से चलता है वो परमेश्वर की संतान है। तो ये तो अगुवाई था ही नहीं परमेश्वर का कि आपको पाप के रास्ते से भी लेकर जाए, ये तो अगुवाई ही नहीं देता है पवित्र आत्मा। ओके, वहाँ पर आप खुद जिम्मेदार थे कि आपको वो वचन समझ में नहीं आया, आप ज़्यादा बाइबल रीडिंग नहीं कर रहे हैं, आप ज़्यादा परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ रहे हैं, आप ज़्यादा परमेश्वर के संगति में समय नहीं बिता रहे हैं, आप अपने आप का सतह जो है वो मोम की तरह नरम बनने नहीं दे रहे कि परमेश्वर का वचन अगर आ जाए तो जल्दी से वो आपको प्रकाशन दे पाए। आप उस लेवल को अपने आप को बना नहीं रहे हैं, तो आप डेस्टिनी खो देंगे। ध्यान रखिए, आप परमेश्वर मजाक में उड़ाया नहीं जाता है। आपको बहुत सीरियस, बहुत गहराई से आपको समझ जाना है। आप झटके में डेस्टिनी बदल जाएगी आपकी। आप ध्यान रखिए, आपकी कमज़ोर अवस्था आपके लिए भारी पड़ जाएगी। आप कमज़ोर अवस्था से बाहर निकलना ज़रूरी है। हाँ, अगर आपने मान लिया है कि मुझे डेस्टिनी नहीं चाहिए, बस मुझे जो करना है वही करेंगे, आपकी मर्ज़ी है, निकल जाओ आगे, हमारा तो कुछ जाने वाला नहीं है। ओके, लेकिन सच में आपको अभी तक नहीं मालूम था इसका रहस्य। क्यों ऐसा पत्रियों में लिखा कि आप खो देंगे स्वर्ग का राज्य? ऐसा क्यों लिखा है? परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता है। क्यों लिखा है ऐसा कि आग की झील में उनको फेंक दिया जाएगा जो ऐसे ऐसे काम करेंगे? क्यों लिखा है ऐसा? और कौन करता है ऐसे काम? दुष्ट आत्मा नहीं करते, मनुष्य करते हैं। ओके, विश्वास करने के बारे में कैसा लिखा है? जो कोई भी विश्वास करेगा। और ये काम करने के वालों के बारे में क्या लिखा है? जो कोई भी ऐसे काम करेगा। वहाँ पर कैटेगरी नहीं दिया, नए जन्मे हो तो ऐसा ऐसा, नए जन्मे नहीं है तो ऐसा ऐसा, ऐसा नहीं बोला है। जो कोई भी, उसमें हम और आप भी आ जाते हैं। डेंजरस जोन में है हम लोग अगर इस समय भी इस प्रकाशन को हम हल्का मानकर अपनी मनमानी ही करते रहेंगे, फिर नेक्स्ट मोमेंट, अगला जो मोमेंट है, जो समय है, सुधरने का नहीं रहेगा हाथ में। ओके, आपको पलट जाना है, वो रास्ते आपको छोड़ देना है। आपने मज़े ले लिए उसके, छुप छुप के। देखो, आंखों के सामने तो कोई पाप नहीं करेगा, लेकिन छुप छुप के आपने कितने लोगों का क्या क्या बर्बादी किया है। मसीही होकर बड़ी तलवार पड़ चुकी है अभी तक दुनिया में, और ये हम मसीहों के लिए अपनी डेस्टिनी खो देना, इससे बड़ा तलवार और कोई नहीं है, और कोई उस तलवार को हटा नहीं पाएगा। बाद में वो पड़ी रहेगी हमारे लाइफ के ऊपर। वो पढ़ने मत दीजिए। जैसे दाऊद ने कहा, परमेश्वर तेरे हाथ के नीचे मैंने ताड़ना लेना अच्छी बात है, मुझे शत्रुओं के हाथ में मत दे। ओके, और ये भी कहा है कि परमेश्वर का हाथ पड़ेगा किसी के ऊपर, कौन उसे सह पाएगा। परमेश्वर के साथ मजाक मत बनिए आप। ओके, मजाक नहीं करना है। वो परमेश्वर है, वो एक आदम का पाप और हज़ारों वर्ष का इंतज़ार मनुष्यों को लगाया, यीशु को भेजा, एक पाप को डील करने के लिए उसने ये रास्ता बनाया। आप उसके बाद भी पाप करने में आनंद मनाएंगे और सोचेंगे कोई मुझे देखता नहीं है, मैं किसका भी कुछ भी कहाँ पे जाके कहीं पर भी दे के आ जाऊँ, लेके आ जाऊँ और मुझे कोई देखेगा नहीं, ओकल्ट में जाके बैठ जाऊँगा। ओके, थोड़ा स्पिरिटिज़म यहाँ से वहाँ से सीख लूँगा और वो भी करना शुरू कर दूँगा और ताकतें बढ़ा लूँगा, और लोगों को क्या पता है मेरे साथ कौन सा पावर्स मैंने लेके रखा है। मुझे क्या करना है आपके पास कौन से पावर्स है? ओके, हमको क्या करना है? हमको उससे मतलब नहीं है। आप अपनी डेस्टिनी से खेल रहे हैं।
समझ में आया? तो आपको ध्यान रखना है, हमारी डेस्टिनी हमारा परमेश्वर का आत्मा के पीछे चलना है। परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के विरोध नहीं चलाता है। परमेश्वर पवित्रता है, धर्म है, न्याय है, प्रीति है, संयम है, धीरज है, सहनशीलता है। वो सब फसल है जो आप गलतियों के पत्री के 5 अध्याय में पढ़ सकते हैं। आपका हृदय दूषित मत होने दीजिए, आपके हृदय में अपरिपक्वता रहने मत दीजिए। इतना भर जाइए परमेश्वर के वचनों से, इतना समय लगा दीजिए परमेश्वर के वचन को पढ़ने में कि प्रकाशन आपकी ज़िंदगी रोज का श्वास बन जाए, क्योंकि उसके पीछे चलने में ही आपको ज़िंदगी है। नहीं तो अपरिपक्वता में आप डेस्टिनी खो सकते हैं। भारी पड़ेगा, अपरिपक्वता भारी पड़ेगा आपको। ओके, ध्यान रखिए मेरी बात को, आप डेस्टिनी के साथ खेल रहे हैं। अगर आप वचन को सिर्फ हज़ारों सुन रहे हैं और आपने भी सुन लिया, ऐसे अगर है तो आपकी परीक्षा होगी और परीक्षा में आप फिसल जाएंगे और आपको लगेगा इट्स नॉर्मल, इट्स नॉर्मल। नॉर्मल तो वचन को नॉर्मल नहीं कर सकते हैं आप। ओके, हमको इस प्रकाशन को सीरियसली लेना है। प्रभु यीशु मसीह उसकी दया और ज़्यादा बढ़ाए हमारे ऊपर और हमें वो प्रकाशन देते रहे जिसके कारण हमारी परमेश्वर ने ठहराई हुई डेस्टिनी हम कभी नहीं खोएंगे। नासरी यीशु के नाम से विनती करती हूँ पिता, वो अनुग्रह हमें दे कि हम अपने डेस्टिनी जो तूने हमें दिया है वो कभी भी खोएंगे नहीं। ऐसा ही चाल चलन, ऐसा ही पवित्र आत्मा की अगुवाई का पीछा करता हुआ चलना हमारे साथ होने दे पिता। नासरी यीशु के नाम से विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन।